के शोले बढ़ रहे हैं और हर साल बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे ही जलने दो, सब बर्बाद होने दो। मैं तुम्हारे काम का शुक्रगुजार हूं। वार्नर हेज शहर में लौट आया है और नेटवर्क में भी। मैं उससे नहीं लड़ूंगा। हेज, रुको, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो मुझे मारने आया, अपना दिमाग लगाओ। दूसरा कोई चारा नहीं था। अरे यही तो हमारा काम है। रुको, बस करो, बहुत हुआ। अगर वो मुझे मारने आया, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। वो एक भाई की तरह मेरे सबसे करीब है। खुद को बचा बैटमैन। बैटमैन, हमें पता है कि तुम अंदर हो। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। सब लोग फैल जाओ। तुम इधर से आओ। एक बोर्ड है, जल्दी करो। मुझे यहां से निकलना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ये राह खुद तुमने चुनी है। अब बस यही करना है। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इससे भाग नहीं सकते। यही किस्मत है। है ऊपर वाले, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मुझे राह दिखाए। मैं क्या चुनूं? मैं डॉक्टर बनूं या पादरी? किसी एक को मुझे चुनना ही होगा। मैं यहीं रहूं या चला जाऊं? मुझे राह दिखाइए। मुझे मदद चाहिए। ओहो, ये क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस बुलाता हूं। नहीं, रहने दो प्लीज। ये $3.5 सब आपका हुआ। मुझे मदद चाहिए। ये ऊपर वाले का घर है। जानता हूं।
सब तुम्हारी मर्जी है ऊपर वाले। पूरब जितना दूर पश्चिम से होता है उतना ही दूर वो हमें हमारे गुनाहों से कर देता है। मैं समझ गया हूं, पहले भी आप बता चुके हो। अच्छा, मुझे यहां आने क्यों दिया? अगर आपको पैसे नहीं चाहिए थे तो? मेरे अपने कुछ उसूल हैं। ये मेरे और ऊपर वाले के बीच की बात है। मैं यहां हूं, मैं ऊपर वाले पर विश्वास करता हूं। तुम तैयार नहीं हो? पुरानी बातें भूल जाओ, अपनी जिंदगी को ऊपर वाले के हवाले कर दो। जो इंसान तुम पहले थे उस इंसान को मारना होगा। क्या तुम अपना सारा दोष भुला सकते हो? वो सब लोग जिनको तुमने मारा, ईमानदारी से बताओ। फादर, मुझे माफ करो, मुझे माफ कर देना ऊपर वाले। एक बार जंगल में, खेसान से 15 मील पश्चिम में, मैंने 11 लोगों को मारा था। 11 लड़के बेबस थे, वो मेरे आगे। मुझे इसके लिए मेडल दिया गया। जब फौज से लौटने का वक्त आया तो मैं रुक गया। मुझे नहीं पता क्यों। शायद मुझे लगता था कि वहां रुककर मैं कुछ ठीक कर दूंगा। मैं दुखी था, बहक चुका था। ऐसे में ऊपर वाला साथ होता है और सब झूठ, सब दिखावा, सारा घमंड चला जाता है। तब तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच कुछ नहीं रह जाता। जो सीखा है वो याद रखना। वादा करो। मैं वादा करता हूं। मृत्यु। फैरो तक पहुंचने के लिए बस मृत्यु चाहिए। उसके शिशु बेटे की मृत्यु। उसने मोसेस और उसके लोगों को जाने दिया, लेकिन फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया और उसने मोसेस के पीछे रथ भेजे। लेकिन जब ऊपर वाले ने देखा कि उसके लोग सुरक्षित हैं, उसने मिस्र की सारी आर्मी को डुबो दिया। ऊपर वाले की इच्छा के आगे वो आर्मी नहीं टिक पाई। ऊपर वाले के सामने आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम उसे धोखा दे सकते हो? वो जानता है तुम क्या हो। वो जानता है कि तुमने क्या किया है। वो सब जानता है। आज के लिए काफी है।
फादर, आप कहीं जा रहे हो क्या? सॉरी अभी मैं और बेवकूफ नहीं बना सकता। ये मेरी जगह नहीं है। पता नहीं मैं क्या सोचकर यहाँ आया था। आपका बुरा वक्त चल रहा है, बस हम सब इससे गुजरते हैं। फिलिप गलत सोच रहे थे। मैं माफी का हकदार नहीं, मैं उसके काबिल भी नहीं हूं। फिर से सपने आने लगे हैं। कभी बंद ही नहीं हुए थे, हर रोज आते हैं, घूरते हैं रातों में। जिनको आपने मारा था। फादर, फिलिप यहाँ के फादर थे। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं जानती हूं मैं क्या बोल रही हूं। आए दिन लोगों से मिलती हूं मैं, अच्छे बुरे या इन दोनों के बीच। आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे फादर भी। बस थोड़ा सब्र कीजिए। अरे अरे क्या हुआ? अंकल फिलिप, मेरी मदद कीजिए। मैं जानती हूँ मैं यहाँ आने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी मदद कीजिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ओके ओके, सब्र करो सब्र करो। देखो मैं फिलिप नहीं हूँ। क्या मैं सही जगह पर हूँ? तुम्हारे अंकल 1 साल पहले मर चुके हैं। ध्यान से संभालो, खुद को संभालो प्लीज। तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? टैबिथा। हाँ तो टैबिथा, किस तरह की मुसीबत में हो तुम? मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगी। फिलिप ने कहा था हेल्प की जरूरत हो तो यहाँ तुम आ सकती हो। मैं तुम्हें इमरजेंसी रूम में ले जा सकता हूं। कोई फायदा नहीं। रुको। जरा मेरी बात सुनो। फिर पीटर नाव से बाहर निकला और पानी पर चलने लगा। उसने देखा कि हवा उसकी तरफ बढ़ रही है और वो डर गया। उसने ऊपर वाले से आंखें हटा ली और वो डूबने लगा। उसने रोते हुए कहा कि ऊपर वाले मुझे बचा ले, और ऊपर वाले ने अपना हाथ बढ़ा दिया। जब जिंदगी एक तूफान में फंस जाए तो ऊपर वाले को याद करो, बस उसी को याद करो। आओ अब हम सब सुनते हैं हमारी गोद ली हुई बेटी टैबिथा को, जो हमें प्रेरणा देना चाहती है अपने गाने से जिस पर वो मेहनत कर रही है। उसका स्वागत करते हैं। Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from the wounded side that flows be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. थैंक्स बॉब। आते रहिए। हे, आपका शुक्रिया। आते रहिए। ओह शुक्रिया। टॉम, हे। हे। तो अब तुम्हारी दादी कैसी है? क्या उन्हें कुछ चाहिए? मैं हफ्तों से वहां नहीं आ पाया हूँ। नहीं, वो तो वेलेंसिया के वृद्धाश्रम में चली गई है। अच्छा,
तो अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है? तो क्या तुम अकेले रेंट दे पा रहे हो? हाँ, सब ठीक चल रहा है। अच्छी बात है। आज का प्रवचन बहुत अच्छा था। मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ। चलो, ये अच्छी बात है। तुम्हें यहाँ क्या हुआ? ओ, ये बस मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं टकरा गया था। बस हल्की चोट है। अच्छा काम किया फादर। हाँ, तुमने भी चिपमंक, शाबाश। वाह, तुमने भी उसे ऐसा ही निशान दिया होगा। ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर कैसा है? अब मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा। मुझे अभी जाना पड़ेगा। हे, मेरा वीडियो अच्छा बनाया है ना तुमने? ओ हाँ, वीडियो अच्छा बना है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हें वीडियो देखना है? दिखाओ। ये मेरा नंबर है, इस पर भेज देना। ओके, थैंक्स। चलो अभी मैं निकलता हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके, बाय। उसे परेशान करना बंद कर दो, वो तुम्हें पसंद करता है। मैं उसे इजहार नहीं करूंगी, उसे ही करना होगा। ओह। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। ओके। हाँ। पिज्जा। ओह, ये क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूँ? हाँ, बस 20 बार। ओके, ओह, अपने बारे में कुछ बताइए जो हमें चौंका दे, या 4 कदम पीछे हट जाइए। हमारे पास अब इतना समय नहीं है। मिस एबिगेल, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं 70 के दशक में सिंगर थी। मैंने पूरी दुनिया में टूर किया है। मैं बहुत हॉट भी थी, पतली सी कमर और ऊंची सी स्कर्ट। मैं बहुत फेमस थी। लोग मुझे बेबी थंडर कहते थे। ओह, वाह, बहुत सारी जानकारी हो गई है तो। ओह, हाँ, रुकिए, क्या ये? इसमें कुछ वजन भी है, तो वही हो सकता है। ओके, खोलिए इसे। नहीं, अभी नहीं, खोल दीजिए। हे, ये क्या हो रहा है? तो तुम यहाँ हो, मेरी प्यारी गुड़िया। मैंने तुम्हें मिस किया। सभी लड़कियों में तुम मुझे सबसे प्यारी थी। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। छोटो, माफ करना, मैं नहीं जानता था। तुम गई और मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं जानता था कि कायनात हमें फिर से मिलाएगी। हमें एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे छूना भी मत। मैं जानता हूँ गुड़िया,
तुम तकलीफ में हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया था कि असल आजादी क्या होती है, पर तुम तो डर गई। कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम तैयार हो। शायद मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन सारी सहूलतों के लिए इस चर्च में जरूर लौट कर आना चाहता, है ना गुड़िया? बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द कोशिश भी मत करना। क्या तुम्हें वो रात याद है जब सब कुछ सही चल रहा था? जगमगाते तारों के नीचे तुमने समर्पण की कसम ली थी। वही हसीन रात आज फिर लौट आई है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा और मैं सिखाऊंगा, तो फिर गुड़िया हमें उस काम को अंजाम देना होगा। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, चाहे तुम्हारे पास कितने भी हथियार हो। गुलाम लोगों के दिमागों में जहर भरना, बस यही तुम्हारा काम है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नहीं जाओगी। चलो, आ रही हो ना तुम? नहीं नहीं, तुम एक चर्च में आए हो, इस लड़की को अकेला छोड़ दो। नहीं! क्या कहा था मैंने? समझ में नहीं आता तुझे? अगर तुम मुझे ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आओ आओ। चलो अब यहां से। दूर रहो मुझसे। चालाकी मत करना। टैबिथा, 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 मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने एबिगेल के लिए कॉल किया है। नहीं, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। हाँ, मेरे पास भेज दो। अंतिम संस्कार मैं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या हो गया? अब बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। एबिगेल अब नहीं रही। क्या? वो कौन थे? नहीं नहीं नहीं। वो कौन थे? बताओ। वो एरिक, उसी ने एबिगेल पर हमला किया था। पिछले महीने वो मुझे काम पर मिला था। हम बातें करने लगे और मुझे रेंट देने के लिए पैसे कमाने थे और मैंने ट्रक चलाया। मैं बस चलाता रहा, अच्छे पैसे मिल रहे थे। मैंने बस उससे लड़कियों का जिक्र छेड़ा और मैंने उसे टैबिथा का वीडियो दिखाया। वो उसे जानता था, कैसे वो नहीं पता। और फिर उन्होंने मुझे ट्रक में डाला, पता नहीं क्यों। और क्या? और क्या? और क्या? और क्या जानते हो तुम? मैं इतना ही जानता हूँ। हाँ, उसकी एक बाजू पर एक टैटू बना था, मकड़ी का टैटू था। माफ करना फादर। मिस्टर बेकमैन, आपका फिर से स्वागत है, या फिर मैं आपको फादर कहूँ? सिर्फ बैकमैन। जैसा आप कहें। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे एक एड्रेस चाहिए और हथियार भी। मिस्टर बेकमैन, क्या आपको नियम और कीमत याद है? मैं पे करूंगा। बहुत बढ़िया, जानकारी दीजिए। उसका नाम एरिक है, 5 फुट 10 इंच, काले बाल और मकड़ी का टैटू। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो।
हे, एरिक कहाँ है? एरिक कहाँ है? हाँ तुम बता, कहाँ छुपा है? तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो? घर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। एक और बार, वो कहाँ है? कोई है? मेरी मदद करो। प्लीज अपनी इमरजेंसी बताइए। हेलो हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? ओके, मैं आपकी लोकेशन पर यूनिट भेज रही हूँ। 'जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अस्तित्व में नहीं है। हेलो। एक गड़बड़ है, कोई हमारे पीछे लग चुका है। हमें टैबिथा को कहीं और ले जाना होगा। वो अभी कहाँ है? क्या? मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा, मुझे याद करने दो। तुम कौन हो? मेरी प्रियतम, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये अर्जेंट कॉल था, टैबिथा के बारे में था। मेरी सीख यही कहती है गुड़िया कि कोई तुमसे परेशान हो तो खुद को सजा दो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एरिक, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस कॉल से मुझे अभी कितनी परेशानी हुई है? एरिक, अब कोई और अंदाजा नहीं लगाएगा। फादर हो ना तुम? ध्यान से सुनो अब। मेरा नाम है एरन बैकमैन। तुम पता लगाओ कि मैं कौन हूं, और जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूं तो खुद तुम टैबिथा को यहां छोड़ने आ जाओगे। ये तुम्हारा आखिरी चांस है, वरना मैं आ रहा हूं। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, और मेरा भविष्य वही होगा जो मैं चाहूंगा, और यही होता आ रहा है।
जैसे पत्थर की लकीर, कभी न मिटने वाली। तुम कुछ नहीं कर सकते, इस बार भी तुम हारोगे। जल्दी से तुम मुझसे लेकर आओ। ये तो नामुमकिन है। उसकी जिंदगी उसकी जरूरत के साथ ही खत्म हो गई, मानो उसे जमीन निगल गई और उसका नामो निशान भी मिट गया। तो फिर जल्द मिलते हैं। बस विश्वास करो। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम कर सकती हो। नहीं। बस कुछ घंटे और हिम्मत रखो, तुम कर सकती हो। फादर, अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्या मैं अब कुछ खा सकती हूँ? हाँ, अंदर आओ, आ जाओ ना। आओ यहाँ। तो बताओ, क्या खाना चाहोगी? कुछ भी चलेगा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे अंदर क्यों आने दिया? मेरे अपने कुछ उसूल हैं। ये मेरे और ऊपर वाले के बीच की बात है। और अब खोलो। क्या ये मेरी है? जैसा कि मैंने वादा किया था। ये मुझे पसंद आई, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और हमें तुम पर गर्व है। कुछ और भी है। एकदम तो वैसा नहीं है जैसा तुम्हें चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। और ये एकदम नया तो नहीं है, पर अब तुम्हारा है। मैं इस सब के पैसे कहाँ से चुकाऊंगी? नहीं नहीं, तुम्हें इसके पैसे चुकाने नहीं है। कुछ भी कभी फ्री में नहीं मिलता है। मैं इस सब के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ये हम दोनों के लिए नई बात है। तुम मेरी बेटी समान हो और मैं पिता हूँ। अजीब लग रहा है। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। देखिए, ये सब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ और मैं आप पर विश्वास करना चाहती हूँ, पर मुझे वक्त चाहिए। टैबिथा, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आपका एडमिशन मिस्टर बेकमैन, क्या आप अपनी सर्विस से खुश हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। नेटवर्क का कर्ज चुकाने के लिए आपके पास 1 हफ्ता है। अपना फोन चार्ज रखिए और जब आपको कॉल आएगा तब आपको जो कहा जाए वो कीजिए। मैं जानता हूँ। क्या हम आपको कोई और सर्विस दे सकते हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए।
हेलो सर, मैं फ्रेड शपीरो बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस से। हमारे पास आपका एक फटा हुआ पैकेज है और उस पर सिर्फ आपका फोन नंबर लिखा है और एड्रेस शुरू होता है 26। अरे नहीं, ये 19 होना चाहिए। ओह, अच्छा हुआ आपने बता दिया। आप पूरा पता बता दीजिए, ये कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लिखिए 1975 कॉमस्टॉक ड्राइव, ग्लेंडोरा 19741। अच्छा सुनो, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, ये किसने भेजा है? हेलो हेलो हेलो, क्या मैं आपको जानता हूँ? अंदर चलो। ओके, तुम जो चाहे वो ले सकते हो, मेरे पास पैसे हैं वहाँ तिजोरी में। यहाँ और कौन है? कोई नहीं। क्या कोई आया है? बुलाओ उसे। हनी, क्या तुम इस कमरे में आ सकती हो प्लीज? अभी आई। जैनिस, मेरा शॉवल कहाँ है? और ये कौन है? वो मेरा साला है कर्क। बैठ जाओ। ओके। जेनिस, हो क्या रहा है ये? जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जो कहा है करो। तुम दोनों भी बैठ जाओ, अपने हाथ टेबल पर रखो। ये दोनों इसमें शामिल नहीं हैं। बैठो। मैं पहली बार गन नहीं देख रहा हूँ जो इससे डर जाऊंगा। बैठ जाओ। तुम इसकी हकदार नहीं हो। क्या बोल रहा है ये? और ये कौन है? चुप रहो तुम। क्या वो मर चुकी है? इसे कुछ मत बताना। मुझे कुछ नहीं पता। तुम उसे कहाँ लेकर गई थी? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? बताओ, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। अपना दायां हाथ उठाओ। तुम हाथ उठाओ। उठाओ। चुपचाप बैठे रहो, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। ओके। हम बाल बच्चों वाले हैं, प्लीज। वो कहाँ है? तुम पागल हो। कहाँ है वो? कहना नहीं पता। अब बायां हाथ उठाओ। क्या? नहीं नहीं नहीं, उसी से कहो, उसी से कहो, मैंने कुछ नहीं किया। अपना हाथ उठाओ। ओके। रीस और फ्रैंक उससे ले गए, मैं बस यही जानती हूँ। ये रीस कहाँ है? कोई नहीं जानता। फिर फ्रैंक कहाँ है? वो मुझे मार देगा। एरिक और उसके आदमी मर चुके हैं। अब बता कि वो कहाँ है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। चुप क्यों हो तुम? स्वीटी, जवाब दो मुझे। देखिए, मुझे जाने दीजिए। मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँ। मुंह बंद रखो। देखिए, हमारा 12 साल का एक बेटा है, एडवर्ड। वो अभी स्कूल में है, मुझे उसे पिक करना होगा, वो परेशान हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। टैबिथा 17 साल की थी, मेरी बेटी। क्या? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे तो बताओ। चुप रहो डैन, अपना मुंह बंद रखो। जेनिस, आगे देखो।
तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा नाम क्या है? देविता, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा लेने आए हो? तारों के नीचे है। वो कहाँ गया? ए, तुम्हारा पहला दिन है, लेट हो जाओगी। मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके, ये पहन लो। नहीं, मेरा नेकलेस चाहिए। वो ब्लू वाला जो तुम्हारी मॉम ने दिया था। मैं वहां देख चुकी हूँ। ओके, क्या आप वहां से हट सकते हैं प्लीज? प्लीज हट जाइए, क्या? प्लीज हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, वहां से हट जाइए प्लीज। ओके, हे, तुम कुछ बताना चाहोगी? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। हम दोनों ही दूसरे के लिए बने हैं। ये एहसास कब खत्म होगा? मैं इसे मार देना चाहती हूँ। चलो अब यहाँ से। दूर रहो मुझसे। देविता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार भी तुम हारोगे। कोई आवाज मत करो, वो तुम्हारी हर आवाज सुन लेगी। जैनिस, मैं उसका नाम नहीं जानती। कभी कभी उसका भाई नीचे आता है, लेकिन ये तो उससे भी बुरी है। मुझे 2 दिन लगे। तुम्हारा नाम क्या है? वेंडी। बैकमैन। चुप रहो। फ्रैंक रिस के साथ यहाँ आ रहा है और उसने मुझे तुम्हें यहाँ रखने और ना मारने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें दर्द तो दे ही सकती हूँ। अब तुम्हें दर्द होगा, ये मेरे पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, ये भाई की तरफ से। उसने बचाया था मुझे, बस वो ही मुझे समझता है। चाबियां खींचो। दूर है, नहीं पहुंच पाऊंगी। शायद मैं उठा लूंगा। जब रीस तुझे मारेगा तो मैं देखना चाहती हूँ टुकड़े टुकड़े होते हुए। बहुत मजा आएगा। चाबियां उठा लो, चाबियां, कोशिश करो। क्या वो मर गई? मेरी हथकड़ियां खोलो जल्दी। अब क्या करें? उसकी मदद करो और इशारे की राह देखना।
कम ऑन, आ जाओ। अरे आ जाओ ना। नहीं, रुको। बोलो। हम दुश्मन नहीं है मिस्टर बेकमैन, और मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं दुनिया को बस प्यार बांटता हूँ। हमारे खास सफर में तुमने लड़कर खुद को मुझसे दूर कर लिया। अनुष्ठान की रात आने वाली है और मेरे शागिर्द उसमें हिस्सा ले रहे हैं। चुप रहो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बातें, दौलत, हथियार, अब तुम जरूर मरोगे। तुम बस इस नश्वर शरीर की बात करते हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि जिंदगी से बहुत परे है मिस्टर बेकमैन। काश कि मैं तुम्हें मेरी जन्नत दिखा पाता, और अगर तुम्हें सिर्फ मौत ही समझ आती है तो फिर कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें एक नायाब तोहफा दूंगा, तुम्हारे अपनों की मौत। ये मुझे दे दो। सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक आप शहर से बाहर निकल जाइए। अनुष्ठान तय समय पर ही होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। आप तो वो बाद में भी कर सकते हैं। वो आदमी संकी है। आप अपना जेट लेकर निकल जाइए। वो एकदम पागल इंसान है। मैं उसे देख लूंगा। पता है उसे कोरियंस क्या कहते हैं? अगमा, मतलब शैतान। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब सब ठीक है, तुम ऊपर आ सकती हो। क्या ये मर चुकी है? क्या मैंने इसे मार दिया? चाबियां। मुझे 5 मिनट दो, फिर पुलिस को कॉल करना। मैं उन्हें क्या बताऊंगी? सच बोलो। आपने टॉम को कॉल किया है? मैसेज दीजिए। टॉम, तुम अपने अपार्टमेंट से भाग जाओ। किसी सेफ जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना सके, और मेरे अलावा किसी का फोन मत उठाना। मैं वहीं आ रहा हूं। टॉम, टॉम, कौन हो? इज़ाबेल,
बेकमैन। अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही दोस्त। क्या तुम हमें नौसिखिया समझ रहे हो? बोलो क्या करे? क्या सोचना, मार दो। ठीक है, मार देते। क्लियर? क्यों मेरे दोस्त? सुना है तुम सब छोड़कर फादर बन गए हो। उसमें इतना मजा नहीं आ रहा होगा ना? क्लियर? मिलकर अच्छा लगा एरॉन। सॉरी, इस तरह मिलना पड़ा। लाखों रुपए मिलते हैं तो करना पड़ता है। क्लियर? क्लियर? तुम जाओ। फादर, यहाँ क्या हुआ? रुको, टॉम, टॉम! रुको, टॉम, रुको! नहीं, तुम्हें खतरा है। वो लोग तुम्हें यहाँ मारने आए थे। पर क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। जानता हूँ, विश्वास करो मुझ पर। अगर तुम यहाँ रहे तो मर जाओगे। ये सारी मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उसने झूठ कहा होगा, वो जिंदा हो तो? वो मर चुकी है। ये आपको कैसे पता? तुम अभी बस अपनी जान बचाने की सोचो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो तुम्हें सेफ रखेगा। कैसे? किसी को मरने से बचाना हो तो उसे मरा हुआ दिखा दो। ओके, मैं ये और नहीं सुन सकता। आप मर्डर की बात कर रहे हैं। फादर, आपने उस पर गोली चलाई। वो इस काम का रास्ता जानता था। क्या? आप फादर हैं, किसी को कैसे मार सकते हैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं ना? पुलिस काम नहीं आएगी। प्लीज। पुलिस कोई मदद नहीं करेगी। तुम भी इसमें शामिल हो, समझे? तुम निशाने पर हो। लेकिन मैं क्यों? वो लोग और उनकी दुनिया, अंडरवर्ल्ड, तुम उनके निशाने पर हो। असली हथियारे, कातिल, चोरी, काला बाजारी। सुनो, ना तुमने खून बहाया है, ना ही तुमने चोरी की है।
अगर तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो। क्या हुआ? वो कौन है? इसे एडमिन के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई इतना लंबा जिया ही नहीं कि इससे पूछ ले। ओह गॉश। ओके, तो हम पुलिस के पास जाते हैं। वो हमें बचाएंगे। पुलिस के पास नहीं जाएंगे। ओके, तो फास्ट चलिए, फास्ट फास्ट, वो पीछे छूट जाएगा। बेवकूफ लोग कार रेस करते हैं। तुम आसपास काम करते हो क्या? हाँ, शराब के गोदाम में, बैटरी स्ट्रीट पर। ओके। कहाँ? आगे से राइट। ये साइलेंसर निकालो। क्या इसमें गोलियां हैं? ये इसे खोलो। कहाँ? बस आगे राइट में। तुम्हारे पास चाबी है? हाँ। जब मैं कहूँ तब तेजी से वहां जाना। दरवाजा खोल देना, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर बैकमैन। तुम्हारे पास और गोलियां हैं या फिर और कोई दूसरी गन है? वेरी गुड। मैंने हमेशा से चाहा था कि कभी तो हम दोनों का सामना हो। तुम तो घायल हो, पहले बताना चाहिए था। आप इस मुकाबले को बराबरी का मुकाबला नहीं कह सकते। बुरा वक्त। तुम तो चले गए थे ना, और अब वापस आ गए अपने सिर पर इतना बड़ा इनाम लेकर। जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हाँ, मेरा एक उसूल है, मैं मारने से पहले हमेशा मरने वाले से सवाल पूछता हूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं
तो तुम क्या करोगे? बताओ तुम क्या करोगे मिस्टर बैटमैन? वो 4 लोग थे, लड़कियों के तस्कर। मेरे घर में घुस आए, मेरी बेटी को मार दिया। उसका बस इतना सा कसूर था कि वो भाग गई। उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वो अपनी लाइफ शुरू करने वाली थी। वो 4 थे, अब 2 रह गए हैं। बाकी बचे दोनों को भी मैं मारूंगा। बस मेरा यही मकसद है। मैंने अब तक 436 लोगों को मारा है और अब तक सिर्फ 4 लोगों को छोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम से दुनिया एक बेहतर जगह बनती है। और तुम्हारा नंबर होगा 5वां। पता है, दया एक शक्तिशाली वरदान है और मैं मानता हूं तुम्हें छोड़ देने से इस दुनिया में अच्छाई जरूर बढ़ेगी। लेकिन अगर मुझे तुम्हारा नाम फिर से बोर्ड पर दिखा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अगली बार बिन कहे आऊंगा। और बस फेवर चाहिए। मैं यहाँ पर बिजनेस चला रहा हूँ बैटमैन। पक्का किसी ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? किसी ने मेरा पीछा नहीं किया है। कोई भी 2 फुट का टपोरी बंदूक लेकर आ जाएगा लाखों की रकम के लिए, और मैं खुद भी तो तुम्हें मार सकता हूँ। पर मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम जानते हो ना। मेरा धंधा फेवर पर चलता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये क्या है? क्या? ये क्या है? ये क्या है? अरे वाह, ये तो जानता ही नहीं। ये जानता नहीं। देखिए, आप इसे कुछ दिन के लिए यहाँ रख लीजिए। कुछ दिन? तुम्हें पक्का यकीन है कुछ दिन चाहिए? मैं तो तुम्हें वक्त ही वक्त दे सकता हूँ। क्या? ये तो एक जेल है। ये वही जगह है जहाँ तुम अगले 5 साल बिताओगे। नहीं, मजाक है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यही सही जगह है, जहाँ तुम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। यही सही जगह है। रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, सिर्फ इनसे। ठीक है। उन्हें मार देने से वो वापस नहीं आएगी। पुलिस को बताइए। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज जाइए। टॉम, ये देखिए, ये मैंने आपसे सीखा है। एक लड़के ने मुझे पार्टी में मारा था और मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि मुझे आपकी सीख याद आई। महान होते हैं नम्र, महान होते हैं दयालु। मुझे वो मारता रहा जब तक वो खुद नहीं घबरा गया, और फिर बाद में वो मेरे पास आया। वो आकर मुझसे पूछने लगा कि मैंने उसे पलट कर क्यों नहीं मारा। तब मैंने बताया। वो मुझसे माफी मांगने लगा। अब वो खुद को बदलना चाहता है, और ये सब आपकी सीख है। तुम्हारी जिंदगी जब एक तूफान में। मैं सब जानता हूं। तो ये सब रोक दीजिए। याद कीजिए आप कौन है। फादर!
मुझे थोड़ी गोलियां चाहिए। अच्छा, तुम्हें सारे नियम पता है ना, और मैं न्यूट्रल रहूंगा। तुम्हें मारने वाले तक कैसे पहुंचना है तुम जानते हो ना? अभी नहीं। मेरा एक भाई एजेंट है डाउनटाउन में। मैं नेटवर्क के बाहर से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ मुझे किससे मिलना है। क्या? नहीं, जितना माल दोगे उतना ही काम होगा। तुमने फायरवॉल की बात की थी, बाकी मैं संभाल लूंगा ऐसा बोला था। हाँ मिस्टर कैरिगन, मैं सारा हिसाब रखती हूँ। अब छोटी मोटी दिक्कत खुद नहीं देख सकते तो मैं क्या करूँ? ओ अच्छा, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। मेरे पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए हैं और तुम्हारी दूसरी जानकारियां भी हैं। मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगी। मेरी दुनिया में तुम एक टूरिस्ट हो। कैरा, बस मेरी एक बात सुनो। रुको, रुको। मैं बस अंदर से जा रहा हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बस बताओ कि कैरा कहाँ है। अच्छा, वो हमें 8,000 देगी सिर्फ तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए। अब एक नई मुसीबत। कैरा कहाँ है बता दो। रुको, ये तो वही आदमी है। आज ही मैंने तुम्हारी फोटो बोर्ड पर देखी थी। पता है, इसकी कीमत लाखों में है। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सुन रहे हो तुम बच्चे? चलो काम पे लग जाओ। देखो भाई, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। क्या वो मर गया? तुम्हें यकीन है? गन दो। मुझे बस बात करनी है। लेन ने तुमको हार किया होगा। ये एक चाल थी। मैं तो वहां थी भी नहीं। मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। मैं वहां थी ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं कैसे मान लूं? तुम यही तो करते हो। वो तो है।
मैं 3 सालों से बाहर हूं। हेस ठीक कहता था, हमारा यही काम है। खुद को बचा बैटमैन। वो एक अच्छा आदमी था। तुमने मारा उसे? तो बाहर की दुनिया कैसी है? खूबसूरत, कोई डर नहीं और कोई बंदिश नहीं, हर चीज के लिए आजादी, विश्वास करने की आजादी, ख्याल रखने की आजादी। ये तो अच्छा होगा। मेरी एक बेटी थी, उसका कत्ल कर दिया। बस 17 साल की थी। वो तुम्हें पसंद आती। उस पुराने वक्त की खातिर बस एक और फेवर चाहिए। 2 आदमियों को मरना होगा, बस वो तो आखिरी है। उसके बाद उसका नाम क्या था? महान होते हैं नम्र, महान होते हैं दयालु। अपना सारा दोष भुला सकते हो। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? जो सीखा है वो याद रखना। हे, आओ चलते हैं। तुमने पता लगा लिया? पहली बुरी खबर, तुम्हारा दुश्मन रीस सैलेडरस, असली नाम पॉल रॉबर्ट केटल III। उसके डैड की टेलीकॉम कंपनी है, वो अरबपति है। उसे डाकमत में 1986 में निकाल दिया गया। कारण और पुलिस रिकॉर्ड साफ कर दिए गए। कुछ साल साइको वार्ड में बिताए। हॉस्पिटल के भी रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। अब कहाँ है वो? कोई अनजान जगह, कोई फिक्स नहीं। देखो, बस यही पता है वो जगह बदलता है, घरों को रेंट पे देता है, कुछ हफ्ते एक जगह रहकर चला जाता है। बस यही जानती हूँ। अगर कुछ और जानना है तो ब्लैक फोन उठाओ और कोशिश करो। और अच्छी खबर, फ्रैंक कीटस, जाना माना तस्कर और हर गुनाह करने वाला। उसका मैलिबू में एक फैंसी रेस्टोरेंट है। उसके असली बिजनेस का बाहरी मुखौटा। कौन सा बिजनेस? तुम तो जानते ही हो। मैं बहुत सारे बुरे लोगों के साथ काम करती हूँ, लेकिन ऐसे को तो मैं छूना भी नहीं चाहती। एक काम करना, उसको 2 बार मौत देना। गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकते सर। तुम बैकमैन हो? बॉस ने कहा है तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाए, तो क्या करना है बोलो? जाओगे या मार खाओगे? फोन रखो। प्लीज। फ्रैंक कहाँ है? फोन रख दो। लगता है इस बार डील हो ही जाएगी। उम्मीद तो यही है। ये कौन है और तुम हमारी टेबल पर आकर क्यों बैठे हो भाई? ये प्राइवेट मीटिंग है, चलो निकलो यहाँ से। मीटिंग खत्म हो गई। जेंटलमैन, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। आप समारा के साथ ड्रिंक्स का मजा लीजिए। मेरा बिजनेस, मैं ही बॉस और मैं ही कंप्लेंट ऑफिसर। हाँ, तो चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही देर की बात है। आप कहे तो क्या? नहीं, तुम किसी को कोई कॉल नहीं करोगे, बेवकूफ कहीं की। आपका ये हाल किसने कर दिया?
चलो पीछे चलो, फिर बताता हूँ। वो तो यहाँ भी कर सकते हैं। चलो उठ। आपके पास गन भी है? ओके, मुझे लगता है कि अब हमें सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। तुम सिविलियन नहीं हो और मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? रीस कहाँ है? पॉल कैट रैंच 10 मील दूर नॉर्थ पायरू में। वो वहां से कहीं नहीं गया और वो अब भी अपनी हरकतें कर ही रहा है। एक ही बात मैं बता दिया आराम से, मैं कैसे विश्वास करूं? तुम्हारे हाथ में गन है और वो मेरी तरफ है और मुझे तुम्हारा ये गुस्सा पसंद नहीं आ रहा है। वो भी एक लाश के लिए? नहीं, तुम जाकर उसकी खोपड़ी उड़ाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो साइको है, पैसों की फिक्र मत करना। तुम्हें लगता है ऐसा बोल के बच जाओगे? तुम भी शामिल हो। तुम्हें ये कॉल उठाना चाहिए, उठा लो। बैकमैन। हेलो मिस्टर बैकमैन, क्या आप नेटवर्क का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं? मिस्टर बैकमैन। हाँ। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनिए। आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया गया है। अपना कर्ज चुकाने के लिए बस आपको कोई भी या सभी एक्शन जो फ्रैंक कीटस के खिलाफ हो उनको रोकना होगा। उनके क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज या पार्टनर भी इसमें शामिल होंगे। जो कहा गया है क्या आप समझ चुके हैं? मिस्टर बैकमैन, क्या आप सुन रहे हैं या दोहराने की जरूरत है? मैं समझ गया। ठीक है, क्या आपको नेटवर्क का आदेश ठुकराने की कीमत याद दिलाने की जरूरत है? नहीं। यहाँ इस बात पर अकाउंट क्लियर किया जाता है। आप फिर से सर्विस ले सकते हैं। अपनी वो गन नीचे कर दो। बैठे रहो। ए, बात तो हो चुकी है। उन्हें मार देने से वो वापस नहीं आएगी। अपनी गन नीचे रखो। अपनी गन नीचे रखो। मैं मुसीबत में हूँ। तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। देखो देखो, बात खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू? मुझे माफ करना, ये दुनिया बहुत बुरी है। ये दुनिया एक खुला हुआ गटर है, इसमें मैं क्या करूं बोलो? ये खेल मेरा रचा हुआ नहीं है। कोई भी बुराई मैंने थोड़ी बनाई है। तुम जाकर अपने ऊपर वाले से क्यों नहीं पूछते? फादर हो ना तुम, जाओ जाकर पूछो ये सब किसने किया है। ये तो मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब कुछ ऐसे हो। मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मैंने इस कीचड़ में हाथ इसलिए डाला क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता हूं जैसे सब कमाते हैं। और तुम तो मुझे जज ना ही करो, गलती तो तुम्हारी है। चलो छोड़ो, तुम्हें भी तो पता है ये लड़कियां बेकार थी, सारी की सारी अनाथ, नशेड़ी, बेघर लड़कियां। हम तो बस इन्हें सबसे अच्छे क्लाइंट को बेच देते थे, करोड़पतियों को, अरबपतियों को। हमने तो बस इन लड़कियों पर एहसान किया है। नहीं, तुम नहीं मारोगे। तुम्हें पता है ये तुम नहीं कर सकते। रुको, मेरी बात सुनो। रुको रुको।
अपना दिमाग लगाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक फादर होकर किसी को कैसे मार सकते हैं? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 2 और आदमियों को मरना होगा, बस वो 2 आखिरी हैं। खुद को बचा बैटमैन। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। पुरानी बातें भूल जाओ। एक नया सिलसिला शुरू होता है। ऐसा ही होगा। खून को आग की लपटों से गुजरने दो ताकि उसके सारी खामियां जल जाए। जहां पर पहले बीमारियों में बदन सड़ता था, अब वहां रोशनी होगी, ऊर्जा होगी, लक्ष्य होगा। ऐसा ही होगा। रूह को भी लपटों से गुजर जाने दो ताकि उसके भी सारी खामियां जल जाएं। जहां पहले असमंजस और दुख दर्द था, वहां अब शांति होगी। ऐसा ही होगा। अब दिमाग को भी आंख की लपटों से गुजर जाने दो ताकि उसकी सारी खामियां जल जाएं। ये हमारे गुरुजी को मारने आया है। रोको इसे। रुको, आने दो। रुको, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ और डरो मत, डरो मत। ये इंसान एक खास मकसद से यहाँ आया हुआ है। मैंने सही कहा ना, फादर? मुझे ही आग की लपटों में डालने के लिए और मेरी यहाँ की यात्रा को खत्म करने के लिए तुम्हारे गुरुजी की। नहीं गुरुजी, ये नहीं हो सकता। गोली चलाओ। जो सीखा है वो याद रखना। अपना सारा दोष भुला सकते हो। वो सब लोग जिनको तुमने मारा, उन्हें मार देने से वो वापस नहीं आएगी। गोली चलाओ। पता है, दया एक शक्तिशाली वरदान है। क्या था? महान होते हैं नम्र, महान होते हैं दयालु। मैं सब जानता हूं। तो ये सब रोक दो। नहीं, तुम अभी नहीं मरोगे। तुम्हारा इंसाफ जल्द ही हो जाएगा। मैं जानता था, मैं जानता था कि तुम हारोगे। भाग जाओ यहां से फादर। बुज़दिल, धोखेबाज, तुम दोनों एक दूसरे के ही लायक हो और तुम दोनों कमजोर हो। बदतमीज, तुम दोनों मेरे लिए बेकार हो। तुम उसे ले जाओ। सुना तुमने? उसे ले जाओ। तुमने सही सुना, उसे ले जाओ। उसे बैरल्स में रहने की सजा मिली है। अगर वो जिंदा है तो बेशक ले जाओ उसे, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों दफा हो जाओ और अपनी बकवास छोटी जिंदगी जियो। जाओ, अपनी छोटी सोच लेकर वहीं पर पड़े रहो। बस वही काम रोज करते रहो, जैसे आम लोग ऑफिस का काम करते हैं। तुम भी वैसे ही जिंदगी जीना। तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती।
क्या तुम सुन रहे हो? Tabitha. Father. मैं जानती थी आप आएंगे। आपने कैसे ढूंढा मुझे? बस ढूंढ ही लिया। बस खो ही दिया था। जब वो मर गया तो अब कौन आगे आएगा और यहां आकर बोलेगा? डेज़ी, तुम आ जाओ। वो कौन है? गुरुजी! वो कौन है? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम अंदर नहीं घुस सकते। गोली मत चलाना, तुम जितनी चाहोगे मैं उतनी दौलत दूंगा। काम हो गया। और बैगमैन? वो यहाँ नहीं है। उसे ढूंढो और खत्म कर दो।